नमस्कार जी, राम राम, कैसे हैं आप लोग? आज हम लॉर्ड गणेशा के मैसेजेस चेक करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इस गणेश चतुर्थी आपके लिए भगवान गणपति क्या मैसेज लाए हैं। आपके सामने 3 फिगर आएँगे, इनमें से जो भी भगवान गणेश जी की तरफ आपको आकर्षण हो, वो कार्ड आपको चुन लेना है। इसके अलावा लास्ट में आपके लिए एक बहुत लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है और आपको लग रहा है यार इसका आंसर यस है, नो है, क्या है, तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। आइए लेट्स गेट इनटू दिस रीडिंग। तो ये एक मिनी रीडिंग होने वाली है। गणपति बप्पा मोरिया कार्ड नंबर 1। आइए चेक करते हैं आपके लिए कुछ अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड गणेशा एंजल्स के द्वारा जो सेंड किए गए हैं। ओके, नॉट द राइट टाइम। अभी जो समय चल रहा है, जिस भी चीजों को लेकर के आप सोच रहे हैं कुछ, वो एक परफेक्ट टाइम नहीं है आपके लिए। आइए कुछ कॉन्टेक्स्ट में और देख लेते हैं। टेक एक्शन, कर्म पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। एक्शन लीजिए। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो सोचने में समय बर्बाद ना करें और काम करें। क्या होगा इसका रिजल्ट काफी, यहाँ पर जितने जो लोग इसको देख रहे हैं इस रीडिंग को, इसका मतलब आप कोई चीज सोच रहे हैं और सिर्फ सोचे जा रहे हैं। आपको लग रहा है फाइनल रिजल्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा। सो भगवान गणेश जी द्वारा जो एंजल्स आपके लिए बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक तो पास्ट सिचुएशन को आप छोड़ दीजिए और इसके अलावा एक्शन पे ध्यान दीजिए। यानी कि कर्म योगी का कॉन्सेप्ट है पूरा पूरा। आपने बहुत सारी चीजें अपने लिए आपने बहुत सारी चीजें सोच रखी हैं। आपको लग रहा है, क्या नहीं है। मतलब बहुत पास्ट के इश्यूज भी पाल रखे हैं आपने। सो एंजल्स कहते हैं भाई उन्हें छोड़ दो। काफी चीजें, अपॉर्चुनिटीज, काफी मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे हैं। आपका इससे क्राउन चक्र भी बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, बहुत ज्यादा। हार्ट चक्र ऑलरेडी डैमेज है। उन सब चीजों को छोड़ दीजिए। आइए कुछ अपकमिंग फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या है और ये मैसेजेस आप किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, वो हम चेक करेंगे। ओके, द एम्परर। काफी ज्यादा आपके अंदर काफी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव टाइप की है, या आप एक स्ट्रिक्ट थॉट प्रोसेस के साथ चल रहे हैं, जो कि यहाँ नजर आता है। लेकिन काफी मेच्योरिटी भी है। 7 ऑफ कप्स। बहुत सारे ऑप्शन ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव्स आप देख रहे हैं। देखिए देखिए, अगर आप कोई भी चीज स्विच करने की सोच रहे हैं, देखिए अगर आप कोई भी चीज स्विच करने की सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको चेक करना चाहिए और एक फोकस्ड एरिया क्राइटेरिया को लेकर के चलना चाहिए। और आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे। ये जो आगे मतलब अभी हो भी रहे हैं, और अगर नहीं हुए हैं तो अभी होने लगेंगे। बहुत सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ लव, करियर, ऑल्टरनेटिव, पैसा कमाना, लालच भी आ सकता है। ओके, यहाँ आपकी कोई हेल्प जरूर करेगा। कोई मेंटोर आपको मिलेगा। कुछ ना कुछ तो जरूर, कोई मीडिएटर भी है आपकी लाइफ में जो आपको किसी से मिलवाना चाहता है। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ अगर हम लव की बात करें, तो एक मीडिएटर भी दिखता है। ये डिपेंड करता है कि आप रीडिंग किस उससे देख रहे हैं। यदि आप देख रहे हैं कि यार मुझे थोड़ा सा पर्सनली लाइफ के लिए कुछ गाइडेंस मिल जाए, तो आप पर्सनली लाइफ के लिए आप समझें। और अगर लव के टर्म्स में, तो समझिए कि लव के टर्म्स में ये आपको रीडिंग मिल रही है। फिलहाल ये समय नहीं है कि आप अपनी अपनी जो थॉट प्रोसेस है ना, उसको स्ट्रिक्ट लेकर के चलें। फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता बहुत है। उसी से आपको एक चीज की प्राप्ति होगी, लेकिन लालच में कुछ ना करें और पुरानी चीजों को छोड़ दें। इसके अलावा लालच को भी छोड़ दें। सिर्फ ट्राई करने के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ जो आपकी प्लानिंग है वो सब हवा में है। इसके अलावा एक मीडिएटर आपके पास जरूर आएगा, या आप किसी की हेल्प जरूर करोगे, लेकिन उसकी हेल्प लालच में ना करें। आपने जो पिछला किया है उसका फायदा आपको जरूर 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 मिलेगा। ओके, लेट्स चेक टू मोर कार्ड्स। 7 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, यस।
इसीलिए, इसीलिए मना किया जा रहा था। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन यहाँ पर जो दिख रहा है वो गड़बड़ है। सो प्लीज़ आप उसके उसमें ना जाएँ, जो सामने से दिख रहा है फेक है। अगर कोई आपको दिखा रहा है कि अरे वो आपकी चिंता करता है, या आपको दिख रहा है कि यार ये तो बहुत चल रहा है, नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके चक्कर में ना पड़े तो चैरियट। ओके, बुद्धि की इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला जा रहा है यहाँ पे। आपको बुद्धि बहुत ज़रूरी है चेक करनी। यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और ध्यान से ट्रैवल करिएगा, वहाँ हो सकता है कि कोई आपको बेवकूफ़ बना दे, आपका पैसा गिर जाए, बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उसका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि का मतलब लोग क्या है, लोग आपकी तरफ गलत बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो गणेश जी ये कहते हैं पैरों के माध्यम से कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, लेकिन लोगों को ठगने के लिए नहीं, उनकी मदद करने के लिए। अब मैं आपको यहाँ ठगने को नहीं कह रही, बट एक्चुअली में लोग आपको ठग जाए और आप सोचे नहीं अब तो करना पड़ेगा। आपको अपनी स्थिति से बाहर निकलना है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए रिश्ता भी आ रहा है। सो कोई मेल पार्टी की तरफ से, या कोई एक मैच्योर्ड पर्सन है आपकी फैमिली में जो आपके पीछे पड़ा हुआ है ज़बरदस्ती का। उसका आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। उससे कैसे बचना है आपको आता है, तो आपके पास है टेक्निक, क्या आप कर सकते हो। कोई आपसे काम निकलवा रहा है, तो उसका ध्यान रखें। तो कार्ड नंबर 1, आपकी जो चीज़ें हैं, आप काफ़ी जगह इधर-उधर, इधर-उधर कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप शो ऑफ ना करें। कहीं पर भी ऐसे लोगों की तरफ ना जाएँ जो शो ऑफ करते हैं, और ना ही आप शो ऑफ करिए। जेन्युइन रहिए, ऑन ग्राउंड रहिए। अपनी चीज़ों को, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अपनी चीज़ों को छुपा कर चलें। क्योंकि वरना आपसे लोग चीज़ें माँगने आ जाएँगे और आप उनको आपको देनी भी पड़ेंगी। उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आप अपना दिमाग भी नहीं चला पाओगे। सो थोड़ा-सा और आपकी कुछ एनर्जी चेक कर लेते हैं। अपकमिंग डेज़ के लिए आपकी एनर्जी कैसे होने वाली है? फ्रेंड, यस, लॉयल्टी। आपके जैसा, तेरे जैसा यार कहाँ, आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको एक अच्छी फ्रेंडशिप भी मिल रही है यहाँ पर, आपकी हेल्प हो रही है। ठीक है? तो आप कोई कंडीशन लगा के दोस्ती नहीं करते, बहुत अच्छी और फ्रेंडली वाइब्स हैं। आपको एक दोस्त भी मिल सकता है, कोई मीडिएटर लगा पड़ा है कि यार इसकी मतलब आपकी सेटिंग कराने में भी कोई लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत अच्छे। सो इट्स यू हैव अ गुड फ्रेंड एंड यू आर आल्सो अ गुड फ्रेंड। तो आप लेन-देन नहीं करते। आपके लिए जितना व्यक्ति ने, सामने वाले ने किया ना, आप उतना इससे ज़्यादा लौटाने की कोशिश में हैं। तो यहाँ पर ये है। तो आपके दोस्त की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे कोई तो है जो आपको ठग लेगा। अच्छा, दोस्ती के नाम पे भी ठगाई हो सकती है। हो सकता है कि आपके दोस्त को कोई ठग रहा हो और आप भी ठग जाओ साथ में। सो यू हैव टू बी अवेयर, क्योंकि फ्रेंड कार्ड पॉजिटिव आया है आपका। मुझे नहीं लगता आपको कोई दोस्त ऐसा है। वो बेचारा खुद ही भोला-भाला सा दिख रहा है यहाँ पर। आइए, आपके आगे की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि वो कैसी चल रही है, क्या फीलिंग चल रही है आपकी? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा लव लाइफ भी चेक करेंगे। ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल हो आप। लेकिन आपको बाद में एहसास होगा चीज़ों का। जो आपके साथ हो रही है ना, वो एक गॉड ब्लेसिंग है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल भी गॉड ब्लेसिंग का कार्ड दिखाता है। आपको एहसास नहीं हो रहा चीज़ों का। बट येस, भगवान आपकी मदद कर रहे हैं। आप जितना दे रहे हो ना, अगर आप लॉयल्टी दे रहे हो, आपको लॉयल्टी मिलेगी। यहाँ पर इसके अलावा जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वो लॉयल हैं, लेकिन वहाँ कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं चल कर के। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं, खुल रहे हैं। थोड़ा बहुत हम लव लाइफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। लेट्स सी आपके लिए लव के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थोड़ा टाइम है, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय ज़रूर करोगे। काफ़ी लोग अपने पार्टनर से मिलेंगे। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड। ये देखिए, आप किसी पार्क में हैं, कितना अच्छा टाइम बीत रहा है, समय का पता नहीं चल रहा। रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिलेगा आपको। गणेश जी आपके पार्टनर के लिए भी आपको ब्लेसिंग देते हैं। इसके अलावा अगर आप शादी कर चुके हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा टाइम बिताने के लिए बाहर जा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो आपके पास कोई ना कोई आ ज़रूर रहा है, ऑफरिंग देगा आपको, अपनी काबिलियत दिखाएगा, आपको लगेगा यस। सो इट्स गुड मैन, मतलब अच्छा है। ओके, इट्स द हाई प्रीस्ट्रेस। सो यहाँ पर
आप एक किसी जो लोग सिंगल हैं वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपके सपनों का राजकुमार चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके अंदर कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, आपको वो कंडीशन आप लगा रहे हो कि मुझे चाहिए। और जो आ रहे हैं देखिए अभी जो आ रहे हैं वो डिस्ट्रैक्टेड मटेरियल है, उनसे दूर ही रहिए, अगर आप सिंगल हैं तो। टाइम पास के लिए बेहतर है लेकिन आप मुझे टाइम पास के लिए दिख नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, कि आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए। सो एक बात ये भी है, जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हम रूल सेट कर रहे हैं, ऐसा है, वैसा है, अच्छी चीज़ है। सो अभी के लिए लव गाइडेंस तो ये है इफ यू आर सिंगल देन आप टाइम पास के लिए तो बहुत सारे लोग आएँगे लेकिन प्लीज़ उनके लिए सीरियस ना हो। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यू आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड टाइम, एथिकल और ये सब चीज़ें अच्छी हैं, इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। कुछ कुछ हम हिडन मैसेजेस चेक कर लेंगे, आपके लिए क्या है? मेडन, ओके। फीमेल एस्पेक्ट आपको फीमेल एस्पेक्ट से थोड़ा-सा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो है वो नहीं है और आपके बैक बिचिंग भी ये व्यक्ति करता है। आपकी बैक बिचिंग भी ये व्यक्ति करता है, द मेडन। आप पकड़ नहीं पाते हो, आपके सामने तो अच्छा बनता है लेकिन बैक बिचिंग करता है। एक और कार्ड ले लेते हैं। द नेक्टर, आप पहुंच ही चुके हो उस तक, आप पहचान भी चुके हो उस व्यक्ति को, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता। इसके अलावा ब्लैक एंड व्हाइट आपको सब समझ में आने लगेगा, क्लैरिटी मिल जाएगी। जो चीजें आपको परेशान कर रही थी अब आप क्लियर हो जाओगे, मुझे करना क्या है। तो वो एक बेहतरी की सिचुएशन है, आप अपने लिए कुछ रूल सेट कर रहे हैं कि जाना है आउट ऑफ बॉर्डर तो इतना ही जाना है, बाकी बाउंड्री तक मतलब बॉर्डर्स को टच भी नहीं कर रहे हो आप लगभग, तो जितना जाना है उतना है। और वापस वापसी फिर। सो लास्ट हम एक गाइडेंस भगवान शंकर की तरफ से, क्योंकि गणेश जी ने पूरा पूरा मैसेज दिया है, भगवान शंकर का तो आना जरूरी है। ओके, सो योगा फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये लोग आपको पका रहे हैं। ठीक है ना? काफी बार आप परेशान हो जाओगे, आप कहोगे यार मैं कैसे बचूं, क्या करूं। तो चीजें आपको अपने लिए खुद ही ठीक करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने अंतर्मन में तलाशिए, इनर पीस आपके लिए बहुत जरूरी है। वो आप कर भी रहे हो, मिल जाएगा आपको। उसको बढ़ाने के लिए योगा जरूर करें। काफी लोगों को जो नींद में चीजें दिखेंगी वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, बट उनमें जो अच्छा होगा या कुछ होगा उसमें एक हिडन मैसेज जरूर होगा। काफी लोग यहाँ अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बिलोंगिंग। तो जो चीज़ें आपको बचपन में अच्छी लगती थी या जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, उन पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। आपको अकेलापन महसूस होगा, ऐसे में आप उस अकेलेपन पर ध्यान दें और आप क्योंकि वो अकेलापन आपको बना देगा। सो कार्ड नंबर 1 दैट वाज़ योर रीडिंग। आई होप आपको अपनी रीडिंग पसंद आई हो। लास्ट का जो चैप्टर है जिसमें आपका एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है उसको चेकआउट करना ना भूलें, और भगवान गणेश जी आपके लिए और अच्छा-अच्छा लेकर आएँ। तो थोड़ा-सा नियर बाय फ्यूचर का ग्लिम्प्स था इन टर्म्स ऑफ करियर, लाइफस्टाइल एंड लव। आई होप आपको पसंद आया होगा। बस एक मिनी रीडिंग थी आपके आगे आने वाले अपकमिंग लाइफ के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल नमस्कार, राम राम, बाय बाय। गणपति बप्पा कार्ड नंबर 2, आइए चेक करते हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट भगवान गणेश जी द्वारा भेजे गए आपको मैसेजेस। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो भगवान गणेश जी ने एंजल द्वारा भेजे हैं आपको। नो, ओके। सो ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आपको पता है ऑलरेडी लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, और भगवान गणेश जी एंजल्स द्वारा आपको मैसेज भेज रहे हैं कि भैया मत करो, क्यों कर रहे हो। आपको ऑलरेडी पता है फिर भी आप उस चीज में लगे हुए हो। अब देखते हैं या तो आप जानबूझ के उसको इग्नोर कर रहे हैं या तो आपको वास्तव में नहीं पता है। ओके, लेट्स चेक अनदर मैसेज। ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ ऐसी चीज है जो कि साल भर में चेंज होने वाला है। सो आई थिंक 2025 के एंड तक आपको उस चीज का पता भी लग जाएगा। लेट्स सी सम, इस मैसेजेस को हम थोड़ा डीपली भी समझेंगे। रोमांस, सो कार्ड नंबर 2 आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, जिसकी जिसके लिए भगवान गणेश जी एंजल्स आपको मैसेज भेज रहे हैं।
अभी टाइम है, ईयर फ्रॉम नाउ दिखता है इसमें, लेकिन बिल्कुल आ रहा है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो फिर ये बहुत अच्छा होने वाला है। सो एक कहते हैं ना कि रिफ्रेश हो रहे हो आप, रिफ्रेशिंग लव लाइफ वेट कर रही है आपका। लेट्स सी आगे इन कॉन्टेक्स्ट टू, अब थोड़ा सा इन मैसेजेस को अब हम डीपली समझेंगे। दी हर्मिट का कार्ड आता है, कंफ्यूजन बहुत है आपको, अब वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, भटक रहे थे आप, आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं है इन टर्म्स ऑफ पार्टनर हो। देखिए, जिसके लिए भी आप गणपति जी से मैसेजेस पूछ रहे हैं, उसका जवाब इधर मिलेगा। सो आप लव के लिए पूछ रहे हैं, करियर के लिए पूछ रहे हैं, या तो इसमें आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो आप उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, ठीक है? सो 5 ऑफ पेंटिकल, नेगेटिविटी बहुत है। क्वेश्चन करते रहे आप भगवान से कि मेरे साथ क्यों? मैं ही क्यों? इतनी स्लो चीज़ें रहीं, काफ़ी लोगों के ऊपर लोन भी यहाँ पर है। सब चीज़ें खत्म होंगी, या आपने क्रेडिट ज़्यादा जमा कर लिया है, फाइनेंस का दिक्कत है। कुछ लोग लोन की ही तलाश में घूम रहे हैं, उन्हें लोन नहीं मिल रहा, अब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैजिशियन, ओके। तो कुछ मिस्टीरियस चीज़ है। इसके अलावा 1 महीने के अंदर आपकी भगवान ज़रूर मदद करेंगे। बिल्कुल, भगवान गणेश जी कहते हैं अब मैं मदद करने आऊँगा। जहाँ पर ईश्वर का रोल शुरू हो जाता है, एक नई बिगिनिंग भी है यहाँ पर, क्योंकि 1 का कार्ड है और एक मैच्योरिटी है, मतलब वो चीज़ स्टेबल आएगी। कोई रिस्क नहीं है इसमें, कोई भी रिस्क नहीं है इसमें। इसके अलावा आपको जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम रही है, जो कन्फ्यूजन रही है, वो क्लियर हो जाएगी। वो व्यक्ति या वो हेल्पर आपकी लाइफ में आने वाला है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। एक क्लियर मैसेज आता है यहाँ पर कि गणेश जी आपको एक क्लियर मैसेज भेज रहे हैं कि मुझ पर छोड़ दो और कंफ्यूजन को त्याग दो, टेंशन मत लो, मैं हूं तुम्हारे लिए। कोई अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं कि आपको जॉब नहीं मिल रही, भगवान गणेश जी कह रहे हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो कमिंग मंथ है, इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और कहीं जहां आपने डाला हुआ है वहां से रिप्लाई भी जरूर आएगा। 2 ऑफ पेंटिकल, पार्टनर का कार्ड आ गया। काफ़ी लोगों को रिलेशनशिप भी मिलने वाला है, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, बैलेंस यहाँ पर नज़र आता है। सो आप बैलेंस करने लगेंगे। कुछ लोगों के पास 2 काम भी हैं यहाँ पे। आप लोगों के पास 2 काम भी, किसी का भी मतलब आप कहोगे यार अभी तो हमारे पास काम नहीं है, तो आप 2-2 बता रहे हो, एक आप खुद का भी कर रहे हो। सो यहाँ पर कुछ लोगों का यहाँ बिज़नेस शुरू हो रहा है, वो पर्सनल जॉब भी कर रहे हैं, बिज़नेस भी कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जो आप अपने आप से भी कर रहे हो। 2 सोर्स ऑफ इनकम दिखाता है, पार्टनर की एबिलिटी दिखाता है, इमोशनल टर्मॉइल है, लेकिन आप बहुत मैच्योरली डील कर रहे हैं। आइए आपकी पर्सनल एनर्जी चेक कर लेते हैं, जो आगे क्या रहेगी। सो आपकी पर्सनल एनर्जी क्या रहेगी? ग्रेस। वाओ! लव इज़ इन द एयर। आपको पार्टनर डेफिनिटली मिल रहा है, क्योंकि रिपीटेडली कार्ड शो कर रहे हैं। मैसेज आने वाला है। जहाँ से प्रॉब्लम रही है ना, कन्फ्यूजन रहा है, वहाँ से मैसेज ज़रूर आएगा। एक नया लव रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा। कोई आपको मतलब आपका एक सीक्रेट एडमायरर भी यहाँ पर दिखता है। मैजिशियन का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल, हर्मिट, लॉट ऑफ थिंग्स, लेट गो, नो और रोमांस। मतलब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या आप बोल रहे हो? कौन है सीक्रेट एडमायरर? नो क्यों आ रहा है? सो कन्फ्यूजन को मना करने की बात है। ठीक है? नेगेटिविटी मत लीजिए यहाँ पर। आपको एक व्यक्ति ऑलरेडी पसंद करता है, वो आप तक आ रहा है, आपने देखा ही नहीं है उसको, वो मैसेज कर रहा है, बारिश हो रही है, क्या बात है, मज़ा आ गया मतलब कार्ड को देखकर ही। तो इससे मुझे गाना याद आ रहा है, जो कि मुझे उसकी लिरिक्स बिल्कुल याद नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर मतलब आपको लगेगा ये क्या है, क्या नहीं है, उस व्यक्ति को आपने इंस्पायर कर दिया। मतलब आपकी चीज़ें उसको बहुत अच्छी लगने लगी हैं और उनको लगता है कि वो आपसे ऑपोज़िट हैं। जो भी आने वाला है मैं उसका बता रही हूँ, और आप बहुत प्योर हैं। मतलब आपके लिए उस व्यक्ति ने गलत चीज़ें सोची, पर अब वो क्लियर हो जाएगी। जो भी इमेज उसने बना रखी थी, आपको जज किया हुआ था, कन्फ्यूजन थी फीलिंग्स में, अब वो टोटल क्लैरिटी की ओर बढ़ रहा है व्यक्ति। ये एक चीज़ है। इसके अलावा आप पार्टनरशिप में उतर सकते हैं। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं और अपना पार्टनर ढूँढ रहे हैं, उनको पार्टनर मिल जाएगा। ये गुड न्यूज़ है। और यहाँ पर काफ़ी लोग टीम को लीड करते हुए भी दिख रहे हैं, जबकि वो लीडर नहीं हैं। तो मैं आपसे कहूँगी बिल्कुल लीड कीजिए, लेकिन क्रेडिट
का जो है वो आगे फल आपको मिलेगा। पर्सनली ले रखी हैं चीज़ें आपने। यहाँ पर गणेश जी कहते हैं राइज़ अबव द नॉइज़। ठीक है? आप चीज़ों को पर्सनली मत लीजिए। नेगेटिविटी से दूर रहिए। देखिए आप लोगों के ड्रामा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भाग बन जाएँगे आप उसका। सडनली यू विल बिकम अ पार्ट ऑफ दैट ड्रामा एंड यू वुड नॉट बी एबल यू वुड नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट सिचुएशन कि ये हुआ क्या यार? मैं क्या कर रहा था, कर रही थी, क्या करने लग गया, क्या करने आया था, क्यों कर रहा हूँ मैं? कुछ भी नहीं पता, आप बस ड्रामा में जो है खींच लिए जाओगे। और ये खासकर यहाँ जितना मुझे दिख रहा है ना, ये या तो एक एक्चुअल में एक लव ड्रामा ज़्यादा है, ठीक है? कोई व्यक्ति आपसे बुरा मान के बैठा है, करियर का भी ड्रामा हो सकता है बट यहाँ पर मुझे रोमांस का ड्रामा ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पास्ट से भी कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर लौट रहा है। वो कैसे लौट रहा है, क्या लौट रहा है? अच्छा जितने लोग यहाँ देख रहे हैं अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो एक व्यक्ति जो एक अच्छा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है, जो कि आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है? तो भगवान गणेश जी आपको आशीर्वाद भी देते हैं इसके साथ-साथ। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, वो जो लेकर आएँगे ना मैजिशियन इटसेल्फ इज़ समटाइम्स अ गॉड और या फिर उस व्यक्ति की बुद्धि फेर देते हैं, जो आपको लगेगा यार मैजिक हुआ एकदम क्या हुआ? कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए खैर आगे समझते हैं इन सब चीज़ों को। अब मैं रोमांस के कार्ड निकाल रही हूँ आपके लिए, आपकी रोमांस की लाइफ के लिए। वैसे तो ऑलरेडी बहुत रोमांस आ गया बट निकालना था तो अब निकाल के देख लेते हैं। यस, 2 ऑफ कार्ड नंबर 2 आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रेम है। मतलब नज़र ना लगे। नज़र ना लग जाए सानू थॉट ये घबराए, नज़र ना लग जाए सानू थॉट ये तरसाए मुझे गाना तक याद नहीं है। ख़ैर, या फिर 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आता है। आपका कोई व्यक्ति जो आपको एडमायर करता रहा है, पहले से ही देखता रहा है आपको, पर वो आपके जीवन में लौट रहा है। वॉव! अर्ली रोमांस, बहुत अच्छा रोमांस है मतलब बहुत प्योरिटी के साथ है। ऑलरेडी ग्रेस का कार्ड आ गया तो दिख ही रहा था। बट इसमें भी एक चीज़ नज़र आती है कि वो आपको बहुत पसंद करता है। स्वीट रोमांस है, आपका दोस्त हो सकता है, आपको ऑलरेडी देखता आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ 2 ऑफ वैंड्स अगेन 2 इन नंबर तो पार्टनरशिप के साथ-साथ बिज़नेस पार्टनरशिप भी शुरू हो रही है। हो सकता है वही पार्टनर आपका बिज़नेस पार्टनर भी बन जाए और आपको पता ही ना चले। तो यहाँ पर एक-दूसरे को तैयार करना भी है। यहाँ पे काफ़ी लोग शादी के लिए भी तैयार हो रहे हैं। प्रिपरेशन चल रही है। सो मैरिज स्टेज भी है। बहुत अच्छा है, नाइस। आप अपने आप को तैयार कर रहे हो चीज़ों को लेकर के। लेट्स पिक वन मोर। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है, ओके। सो यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ लोगों का मतलब आपका वो बस आने ही वाला है। वो वेट ही कर रहा था। सोच रहा है क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो आपका पार्टनर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यू। तो आप ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप एक अच्छे एज पर आने वाला है। अच्छे मोड़ पर चलेगा। बहुत अच्छे मोड़ पर। ये तो यहाँ दिखता है। आइए आगे कुछ हिडन मैसेजेस चेक कर लेते हैं। जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक साबित होंगे। फ्लेम, पैशन, एक लंबा रास्ता, एक लॉन्ग टर्म पे आप निकलने वाले हैं। एक जर्नी जो है शुरू होने वाली है आपकी। आपको गुस्सा भी तेज़ आएगा यहाँ पे नो डाउट, लेकिन आप जो भी करोगे ना, आप दूसरों को भी रास्ता दिखाओगे और आपको खुद भी एक रास्ता मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे एक मेंटोर का कार्ड भी आता है, क्योंकि मैजिशियन एक्ट एज़ अ मेंटोर ऑल्सो। तो आपको मेंटोरिंग मिलेगी। आपके अंदर कोई व्यक्ति ज्वाला जगा जाएगा कि भाई क्यों आया है? जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, तो एजुकेशन में भी आप आगे जाओगे। दी अंडरवर्ल्ड, बहुत चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में गहराई से देखा जाए तो और आप जहाँ हो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको पता ही नहीं है चल क्या रहा है ये सब। अंडरवर्ल्ड है, किसी को कोई खबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लैरिटी अब मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पर कार्ड आपके लिए हिडन मैसेज लेकर आया है कि भाई अवेयर रहें, क्योंकि लोगों का आपकी तरफ रुझान तो यहाँ दिख रहा है। अच्छा, क ऐसे भी काफ़ी एक नई जगह प्रवेश कर सकते हो जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। यस, आप बस पहुँच ही गए हो, पहुँच ही गए हो। अगर आप जॉब की तलाश में हो, आप किसी की चीज़ की तलाश में हो, यस यू आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर दैट। काफ़ी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि यार मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है, आगे बढ़े मामला या किसी ने आपको लटका रखा है किसी भी सिचुएशन में, तो वो चीज़ आप पहुँच गए हो। पैशन जगा के रखो आप, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। कर्म नहीं करेंगे तो काम कैसे-कैसे चलेगा? आइए भगवान शंकर का गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहेगा।
क्योंकि भगवान गणेश जी के मैसेजेस में भगवान शंकर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? थर्ड आई चक्र, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करिए। अपने इंट्यूशन पर बिलीव कीजिए और भगवान से जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपको जो लग रहा है, पीठ पीछे आपकी बात बहुत हो रही है। ये कार्ड ये भी दिखाता है। सो आपको कहीं न कहीं खबर तो लग रही है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर मत करिए, बहुत ज़रूरी है। पर्सनली आपके लिए एक एडवाइस कि भगवान गणेश जी के मैसेजेस हैं, वो क्या कह रहे हैं आपसे? आइए देखते हैं। सो यस, जैसा मैंने कहा था इस कार्ड में आ गया। जो आपका इंट्यूशन कह रहा है ना, वो सच है। वो 100% सच है, ठीक है? आपका जो पेट पेट नहीं, गट फीलिंग जिसको हम कहते हैं ना कि यार ये मुझे ऐसा लग रहा है यही होने वाला है, बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल यही होगा। सो गट फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए, ट्रस्ट द निगल, ये आपके लिए है। सो कार्ड नंबर 2 दैट वाज़ द रीडिंग। आई होप आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी और लास्ट का जो चैप्टर है वो चेकआउट करना ना भूलें। बिल्कुल लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है येस नो वाला और आप उसको बहुत दिनों से ढूँढ रहे हैं, तो हाँ, ये क्वेश्चन आप उस सेक्शन में जाके वो चीज़ चेक कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपके लिए वेट कर रहा है। तब तक मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में। सी यू देन। राम राम जी, नमस्कार, बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया, कार्ड नंबर 3। आइए आज हम चेक करते हैं कि आपके लिए भगवान गणेश जी, इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस लेकर आए हैं। डोंट स्टॉप, लगे रहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, लगे रहिए। कार्ड नंबर 3 आप लोगों के लिए, आप बस करीब हैं, बस लगभग आप पहुँचने ही वाले हैं। यस। तो भगवान श्री गणेश जी कहते हैं एंजल्स के द्वारा जो मैसेज है कि आप अपने काम में लगे रहिए। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, वो अच्छी कर रहे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, यहाँ पे काफ़ी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मैसेजेस नहीं पहुँचा रहे हैं। मतलब वो माँग नहीं रहे हैं और उनको लग रहा है क्या हो रहा है, मेरी बात मानी जा रही है, नहीं जा रही है, रिमेन पॉजिटिव, यस। सो चीज़ें हैं, आपकी चीज़ें माँग मैनिफेस्टेशन जो है ना, मैनिफेस्ट आप करिए, पूरी ज़रूर होगी। क्योंकि यहाँ पॉजिटिविटी की बात आती है, तो आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें अब आपको उम्मीद नहीं बची है, साफ दिख रहा है। तो आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन मैसेजेस को थोड़ा डीपली हम देख लेते हैं थ्रू टैरो। सो कम्युनिकेट क्लियरली, काफ़ी लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं और अपना क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। तो ये कार्ड नंबर 2 आपके, कार्ड नंबर 3 ये आपके लिए एक स्ट्रिक्ट मैसेज है कि आप प्लीज़ अपना क्रेडिट लीजिए, अपनी बातों में हिचकिचाइए मत। आपको यहाँ लग रहा है यार कोई कुछ कह देगा या अगर आप जॉब में तो जॉब जा सकती है, काम बढ़ सकता है। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बहुत ज़रूरी है, कार्ड नंबर 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों पर कायम रहिए और अपनी चीज़ों के लिए बोलिए, ऐसा है, ऐसा नहीं है। इवन इफ इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, आप हेल्प कर रहे हैं, फिर भी लोगों को बता नहीं रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं, जो कि ठीक है, सही है। लेकिन आप पॉज़िटिव रहिए, उसमें भी आप सोच रहे हैं किसने देखा, क्या देखा? ईश्वर ने तो देखा है, गणेश जी ने देखा है आप क्या कर रहे हैं और आपकी मदद करने के लिए स्वयं भगवान गणेश जी आएँगे भी। आपको वो चीज़ें मिलेंगी, दोबारा से उतरेगी वो चीज़ आपके उसमें। पेज ऑफ वैंड्स। सो इच्छा अनुसार देखा, यहाँ मैनिफेस्टेशन का प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। तो यहाँ आप अपनी इच्छा रख ही नहीं रहे हो, जो मदद करने वाला है उसके सामने भी नहीं रख रहे हो। तो यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी कहते हैं रखिए। पेज ऑफ कप्स, यस। तो यहाँ पे एक अच्छा मैसेज आएगा आपके पास, जिस चीज का आप वेट कर रहे थे काफी दिनों से कि यार खबर आने वाली है, वो जरूर आएगी। लव मैसेज भी हो सकता है। दी स्टार, ओके। सो यहाँ पर, सो आप होपफुल रहिए, कम्युनिकेशन एक्सेलेंट होने वाला है आपका, मतलब करना ही पड़ेगा और आप बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म करने वाले हो चीजों में। आपको अगर ऐसा कुछ है कि आप जॉब वगैरह का रहता है प्रॉब्लम आपका या कुछ है, तो चीजें अब आपकी संभलेंगी जरूर, बिल्कुल संभलेंगी, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। आपको हेल्प चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा। आप कर रहे हो हेल्प, क्रेडिट नहीं ले रहे हो। इसके अलावा यहाँ पर कोई मीडिएटर आपके लिए काम कर रहा है लव लाइफ में, जो कि आपकी हेल्प करेगा और वहां से मैसेज आएंगे। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इन्फ्लुएंस आप बहुत जल्दी होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। तो आपको बहुत सोच समझ के चलना है। जो भी चीजें आपके इर्द गिर्द चल रही है, सब हवा में है, कुछ हवा में है, ठीक है। अपने आप से भगवान गणेश जी द्वारा चीज आपके पास खुद चल कर आएगी।
आप माँगिए ज़रूर, मिलेंगी बहुत सारी चीज़ें और इसमें भी आपका एक टेस्ट होगा क्योंकि आपने काफ़ी स्पिरिचुअली आपने परफ़ॉर्म किया, डिवोटेडली आप काम करते आए हैं। नो डाउट इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आपने डिवोटेडली काम किया है। अब वो चीज़ आपको मिलेगी तो सही लेकिन विद लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसेस और एक्सटर्नल इफ़ेक्ट आपके ऊपर बहुत सी चीज़ों का है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, येस। पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं। 7 ऑफ कप्स का इसमें दिखता भी है असर। आपके आस-पास बहुत सारे लोग एडवाइस देने आने वाले हैं, बहुत सारे। मतलब बहुत सारी एडवाइसेज़ आपको मिलने वाली हैं, आपको लगेगा यार ये कर सकता हूँ मैं, वो कर सकता हूँ। यूनिकॉर्न की एनर्जी एनर्जेटिक हैं आप बहुत ज़्यादा भरपूर। एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, तो मैसेज तो अच्छे हैं। इसके अलावा आपकी अगर आप लव लाइफ़ के बारे में अगर आप ये मैसेज जो हैं, वो लव के लिए देख रहे हैं, करियर के लिए देख रहे हैं, वो एक चीज़ को लेकर के आप देखेंगे उसमें लगेगा ये मैसेज, तो गणेश जी कहते हैं कि यस आपको प्रेम में व्यक्ति मिलेगा ज़रूर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। जो आपको चाहिए या मल्टी टैलेंटेड पार्टनर तो दिखता है। होप का कार्ड आता है, आपका पार्टनर या फिर बहुत सारी चीज़ों में उतर जाएगा। सो येस आप बिल्कुल नेगेटिव हैं। आशा रखिए और चीज़ें होंगी ज़रूर। पॉज़िटिव चीज़ें ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर होंगी, जिसकी आपने उम्मीद छोड़ रखी है। होपफुल रहिए, इतना नेगेटिव होंगे तो कहाँ से मैनिफेस्टेशन या कहाँ से प्रेयर आपकी काम करेगी? कुछ भी नहीं काम करेगी, कुछ भी नहीं। आइए भगवान गणेश जी के मैसेज में ना ऐसा हो नहीं सकता। वो क्या कह रहे हैं? आइए चेक करते हैं। हलाहल पॉइज़न सैक्रिफाइस ओके काफ़ी चीज़ें आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ कोई व्यक्ति आपसे आपकी फैमिली में कोई कुछ माँग ले आपसे या आपके बॉस ही आपसे कहते हैं कि भाई ऐसा-ऐसा है, तुम ओवरटाइम कर दो, ये कर दो। देखिए मन से काम करिए, सब चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट में आएँगी ज़रूर। सब चीज़ों का आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। सब चीज़ों का रिटर्न आपकी तरफ वापस आएगा। बस थोड़ा-सा आपको पॉइज़न पीना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई टॉन्ट मतलब ताने भी पड़ रहे हैं, चीज़ें भी हो रही हैं। आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए, आपकी रोमांस या लव लाइफ़ से रिलेटेड कुछ कार्ड्स देख लेते हैं सन। ओके, यहाँ पर इगोइस्टिक प्रॉब्लम दिखती है आपके पार्टनर और आपके बीच। अगर है तो वो चीज़ ठीक होने लगेगी। और यहाँ पर काफ़ी दूरी है, कोई हो सकता है आपके पार्टनर डिस्टेंट आप दोनों डिस्टेंट रिलेशनशिप में हो। यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की भी स्थिति बनते हुए दिखती है। तो सैक्रिफाइस और होपफुल रहना बहुत ज़रूरी है, आपको लगे क्या करें, क्या नहीं करें। तो यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड आ चुके हैं कि रुको मत, लगे रहिए। एस ऑफ पेंटिकल हो सकता है सडन लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद रिलेशनशिप के ओवर होने का भी टाइम आ जाए और फिर बहुत सारे लोग आपके सामने भटकने लगे, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने लगे। बहुत से लोगों के पार्टनर अपना एन्जॉय करे जा रहे हैं, अपने मतलब छोड़ के भागे जा रहे हैं। काफ़ी लोग किसी न किसी की शादी अटेंड करने ज़रूर जाएँगे, उसमें उनको कोई न कोई मिल सकता है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो आपके पार्टनर ने आपकी खुशी जो है ना, अपने रिलेशनशिप की खुशी का पलीता लगा रखा है ईगोइस्टिक प्रॉब्लम में। ईगो प्रॉब्लम में ही सब चीज़ें हैं, मतलब लॉस भी हो जाना रिलेशनशिप का। तो यहाँ पर गणेश जी कहते हैं कि आप थोड़ा शांत रहिए। आप आशा रखिए कि सब चीज़ें ठीक होंगी। आप अपने आप से मेहनत करिए, सैक्रिफाइस है यही है कि आपको कर्म ज़्यादा करना पड़ रहा है और काम उतना उस हिसाब से हो नहीं रहा है, जिसकी बहुत बड़ी दिक्कत ये है। ओके, हम कुछ हिडन मैसेजेस निकाल लेते हैं जो भगवान गणेश जी आपको देना चाहते हैं। ओके, एक आ गया है तो हम इसको भी ले ही लेंगे। तो पहला कार्ड आता है द मिस्टिक। ओके, कुछ मिस्टीरियस है, इसके अलावा ऑकल्ट साइंस, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो चीज़ें हैं वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगी और उससे आपको कुछ पता ज़रूर चलेगा। ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक सब आ जाता है इसमें। काफ़ी लोग मतलब स्पेल्स सब आ जाता है। द फ्लेम सो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ऑकल्ट साइंस के थ्रू आप रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए चलिए एक और ले लेते हैं। द वेसल तो मेहनत बहुत है। लेकिन आपको यहाँ पर मतलब काफ़ी लोगों की स्लीप साइकिल टोटल डिस्टर्ब्ड है, मेहनत बहुत है। सुबह उठ रहे हैं, रात में 2 बजे सो रहे हैं, 4 या 5 घंटे की नींद ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं।
लेकिन नेगेटिविटी अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यार कि आप कार्ड नंबर 3 आपको नेगेटिविटी क्यों हो रही है? मतलब मुझे नहीं, पर आपका मन कहेगा यार मुझे नेगेटिविटी क्यों है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू है। उसकी वजह से लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आप अपने आप को रोक भी नहीं पा रहे हैं। आपको पता है ये बहुत ज़रूरी काम है। कार्ड नंबर 3 आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन दिखते हैं यहाँ। ओके, नज़र का प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि किसी से मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी है, मत करिए। कट द कॉर्ड्स। आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है। सोशल गैदरिंग से दूर रहिए क्योंकि वहाँ से आपको नेगेटिविटी हो सकती है, एंग्ज़ायटी हो सकता है। आप किसी चीज़ से डर रहे हैं जिसके कारण ये हो रहा है, लेकिन अभी के लिए उन्हें अवॉइड करें, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कट द कॉर्ड्स पास्ट से बिल्कुल नाता तोड़ दीजिए। क्योंकि वो बहुत परेशानी में आपको डाल सकता है। आप बहुत परेशान हो जाएँगे और कुछ फ़ायदा होगा नहीं। सो यू नीड टू कट द कॉर्ड्स। चलिए कार्ड नंबर 3 ये थी आपकी आज के लिए रीडिंग। गणेश उत्सव की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये टाइमलेस रीडिंग थी, तो इसको कभी भी देखा जा सकता है। इसके अलावा कार्ड नंबर 3 अगर आप लास्ट सेक्शन चेक करना चाहें, जिसमें आपके लिए सरप्राइज़ है और एक क्वेश्चन का आंसर है, वो क्वेश्चन आपका खुद का होगा और यस चलिए मैं अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल सी यू देन, नेक्स्ट टाइम राम, राम जी, नमस्कार, बाय-बाय। अब हम ये देखेंगे कि आपके पास कोई क्वेश्चन है गणेश जी से पूछने के लिए और उसका उत्तर आप बहुत टाइम से पाना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं उसका उत्तर हाँ या ना में है या फिर थोड़ा बहुत बीच में है। आइए देखते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको इस वीडियो को पॉज़ कर लीजिए और क्वेश्चन के लिए अपने मन में आप प्रश्न पूछिए, क्वेश्चन करिए और उसका जो क्वेश्चन होना चाहिए वो पॉज़िटिव ही होना चाहिए। नेगेटिव में नहीं पूछना है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए अगर आप पूछ रहे हो जॉब के लिए तो हे पापा क्या मेरी जॉब लग जाएगी? ये नहीं कि जॉब लग जाएगी या नहीं, ये मत पूछिएगा, पॉज़िटिव में ही पूछिएगा, ठीक है? आइए चलिए शुरू करते हैं, इसका आंसर देखते हैं भगवान गणेश जी क्या कहते हैं। ओम गम गणपतये नमः। ओके, देखते हैं क्या आ रहा है। कोशिश तो मैं ये नहीं कर रही हूँ कि पेंडुलम हिले, बट वही है कि मेरा हाथ थोड़ा-सा बिल्कुल ही स्टेबल है, आप देख सकते हैं एक ही जगह मैंने स्थिर स्थिर कर रखा है। अब आप कहेंगे आप ज़ोर से क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि अगर मैं ज़ोर से बोलूँगी तो शायद पेंडुलम हिल जाए। ओके, सो आंसर इज़ येस और मेबी। अभी नो में भी है तो हम थोड़ा वेट करेंगे। ओके, आंसर इज़ येस और मेबी। अब आंसर मेबी है, तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा मेबी है। हाँ, शायद हो सकता है। ठीक है? तो ये थी आज के लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। और भी कुछ इंटरेस्टिंग रीडिंग के लिए आप चैनल में जाके चेक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तब तक के लिए राम, राम। बाय, बाय। तब तक के लिए राम, राम।